Hello students, till now we have done the differential operators, gradient phi means gradient of a scalar function, and divergence f, curl f. Here f is the vector function. These all are gradient, divergence and curl are first order differential operators. Now in this lecture we are doing second order differential operators. How? ग्रेड फाई, ग्रेडियंट फाई और कर्ल एफ, ये दोनों क्या है? वेक्टर फंक्शन है। दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद वेक्टर आता है। तो वेक्टर के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जो ग्रेडियंट है वो स्केलर फंक्शन पे लगता है और डिवर्जेंस और कर्ल वेक्टर पे लगते हैं। अब हमारे पास ग्रेडियंट फाई जो है वो, जब ग्रेडियंट फाई, ग्रेड लगता तो स्केलर पे है, लेकिन ग्रेड इटसेल्फ जो है डेल फाई, ग्रेड इटसेल्फ वेक्टर ऑपरेटर होता है, वेक्टर होता है। तो इसको लगाने के बाद ही फिर से वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के ऊपर हम क्या क्या लगाते हैं? डिवर्जेंस और कर्ल। इसलिए मैंने इसके ऊपर डिवर्जेंस लगाया और कर्ल लगाया। ग्रेडियंट के ऊपर, कर्ल के ऊपर भी मैंने डिवर्जेंस लगाया और कर्ल लगाया, राइट। तो ये फिर से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं, राइट। इसके बाद ये जो डिवर्जेंस है, डिवर्जेंस एफ हमारे पास स्केलर आता है। तो स्केलर के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? स्केलर के ऊपर हम ग्रेड लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। तो ग्रेडियंट लगा दिया स्केलर के ऊपर। इस तरह से हमारे पास ये 1 2 3 4 5 जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जो हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर किए हैं 3, ग्रेड, डिवर्जेंस और कर्ल। और इस तरह से ये 5 जो है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, राइट। तो इन 5 के लिए आगे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। डिवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में, इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको करके दिखाया था। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई भी इक्वल टू 0 होता है, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था अभी, राइट। और डिवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डिवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है? डेल डॉट डेल। डिवर्जेंस क्या, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं डॉट। ग्रेडियंट फाई क्या होता है? डेल फाई होता है। तो डेल डॉट डेल, ये डेल स्केयर फाई आता है। और ये जो डेल स्केयर होता है इसको लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर, राइट। लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। डबल डेरिवेटिव जो है, देखो डेल स्केयर फाई, लैप्लासियन ऑपरेटर। और ये कैसे आएगा? देखो डेल फाई क्या होता है? कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, कर्ली फाई बाय कर्ली जेड के साथ। और इसके ऊपर हमने फिर से ये डेल लगाया, डेल डॉट। ये डेल्टा होता है ना, डेल डॉट। इसके साथ अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? डबल डेरिवेटिव में कर्ली स्केयर फाई बाय कर्ली एक्स स्केयर, ऐसे ही कर्ली स्केयर फाई बाय कर्ली वाई स्केयर, कर्ली स्केयर फाई बाय कर्ली स्केयर जेड, विच इज इक्वल टू, जिसको कि हम डेल स्केयर फाई लिखते हैं। देखो ये डबल डेरिवेटिव लग रहा है, डबल कर्ली स्केयर बाय कर्ली एक्स स्केयर, किसके ऊपर लग रहा है? फाई पे। तो इसको डेल स्केयर फाई लिखते हैं और इस डेल स्केयर को बोलते हैं हम लैप्लासियन ऑपरेटर, राइट। और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करते हैं। इफ डेल स्केयर फाई, फाई कोई स्केलर फंक्शन है, अगर डेल स्केयर फाई 0 होता है तो फाई जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। देन फाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है एफ आर। अगर ये फंक्शन जो है फाई है वो 1/r है, अगर ये 1/r है, ये देखो स्केलर फंक्शन है 1/r, राइट। 1/r है तो डेल स्केयर, अब इसका डेल स्केयर फाई निकालेंगे। और डेल स्केयर फाई अगर 0 आ जाता है, 1/r का डेल स्केयर, इसके ऊपर लैप्लासियन ऑपरेटर लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव लगाएंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। ऐसे ही मैंने इसके ऊपर x/r स्केयर, डेल स्केयर फाई, यहाँ पे स्केलर फंक्शन पे ही लगेगा डेल स्केयर। तो क्योंकि यहाँ पे देखो डेल डॉट डेल फाई, यहाँ पे स्केलर फंक्शन ही स्टार्ट हुआ है तो स्केलर फंक्शन पे ही डबल डेरिवेटिव है। डबल लैप्लासियन ऑपरेटर जो है स्केलर फंक्शन पर ही लगेगा। यहाँ पे x/r स्केयर इस पे लगाया तो ये आता है -2x/r4। ये प्रूफ करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन इनमें से करके दिखाऊंगी और बाकी आप सेम अपने आप कर लेना। डेल स्केयर आर आर ये स्केलर है,
ये डेल स्क्वायर इस पे लगाते हैं अगर आर आर, तो ये जो है 4/r, ये साथ में r आएगा ऐसे। तो डिवर्जेंस ऑफ ग्रेड आर एन, ये क्वेश्चन मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, फाइंड एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी एट पॉइंट 1, -1, 2 इफ एफ ये है, जी ये है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डेल क्रॉस जी निकालेंगे। डेल क्रॉस जी के लिए हम कैसे करेंगे, डेल क्रॉस जी के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आई जे के, और डेल पहले डेल है तो क्या आएगा, करली वाई करली एक्स, करली वाई करली वाई, करली वाई करली जेड, और जी के हम ये कंपोनेंट्स उठाएंगे यहाँ से 3xz 2yz माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको सॉल्व करना सिखाया है। इस तरह से आई के साथ करली वाई जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस करली बाय करली जेड, इसका कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, इसके साथ आई आ जाएगा, ऐसे जे वाली टर्म आ जाएगी, ऐसे ही आपके पास के वाली टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, एफ क्रॉस, एफ के साथ यहाँ पे पास आपके पास आई जे के वाला आ गया। अब एफ के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। तो क्या करेंगे आप, आई जे के लिखेंगे, आई जे के ये लिखेंगे, पहले आप एफ के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एफ पहले है ना, तो एफ के कंपोनेंट्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डेल पहले था तो पहले डेल के लिखेंगे, एफ के लिखेंगे एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2y माइनस 3xz, और ये जो हमारे कंपोनेंट्स आए थे हम ये लिखेंगे, ये कंपोनेंट्स क्या आए थे हमारे, ये कंपोनेंट्स आए थे हमारे -2y प्लस 3xj प्लस 0k, ये आए थे। तो -2y 3x0। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक वेक्टर आएगा, वेक्टर आ जाता है। जो वेक्टर आने के बाद इस जो भी हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद आई जे के में ये सॉल्यूशन आएगा, और वेक्टर आने के बाद एट 1 -1 2, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो वेक्टर आएगा ये एक्स वाई जेड आएंगे यहाँ पर, इनकी वैल्यू 1 -1 2 हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18i - 12j प्लस 16k। तो इस तरह से आपको कुछ भी सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपने इसके अकॉर्डिंग करते जाना है। जैसे डेल क्रॉस जी हमने पहले कर लिया, फिर एफ के साथ कर लिया, फिर लास्ट में ये वैल्यू पुट कर दी। तो इस टाइप का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं डॉट आ जाए, कहीं क्रॉस आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आपने करते जाना है। और ये डेल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चंस आपने ऐसे सॉल्व करने हैं डायरेक्ट। अब हम ये फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, एफ आर इजिकल टू 1/r लिया हमने, 1/r डेल, हमने ऑपरेटर जो है वो लगाना है यहाँ पर डेल स्क्वायर 1/r करना है। डेल स्क्वायर 1/r मतलब डेल डॉट डेल ऑफ 1/r डिवर्जेंस ग्रेड फाई होता है ना ये, तो डेल डॉट, अब पहले हम डेल 1/r निकाल लेते हैं। डेल क्या होता है, करली बाय करली एक्स, ये 1/r है, तो डेल फाई क्या होता है, करली फाई बाय करली एक्स, तो हम इसका 1/r ले लेते हैं, आई प्लस करली बाय करली वाई 1/r, जे प्लस करली बाय करली जेड 1/r के, ये आ गया राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/r इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये अंदर इन सबको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया, -1/r स्क्वायर, देखो 1/r का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, -1/r स्क्वायर इंटू करली r बाय करली x साथ में i, ऐसे ही -1/r स्क्वायर करली r बाय करली y साथ में j, ऐसे ही -1/r स्क्वायर करली r बाय करली z साथ में k। ये आपका आ गया डेल 1/r। अभी हम इसको आगे और कर सकते हैं,
करली आर बाई करली एक्स क्या होता है, एक्स बाय आर होता है ना। तो ये माइनस वन बाय आर स्क्वेयर, आप इसको एक्स बाय आर लिख सकते हैं, आई माइनस वन बाय आर स्क्वेयर वाई बाय आर जे माइनस वन बाय आर स्क्वेयर जेड बाय आर के, ये हो गया। तो अब ये हो गया माइनस वन बाय आर क्यूब एक्स आई प्लस फिर भी माइनस वन बाय आर क्यूब वाई जे माइनस वन बाय आर क्यूब जेड के, ये हो गया। क्योंकि वैसे तो हम माइनस वन बाय आर क्यूब बाहर लिख सकते हैं, अंदर एक्स आई वाई जे जेड के आ जाएगा। एक्स आई वाई जे जेड के क्या है, वेक्टर आर आ जाता है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन बाय आर क्यूब और ये वेक्टर आर आ जाएगा अंदर, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन हमने क्या करना है, अभी हमने डेल डॉट इस डिवर्जेंस लगाना है अभी, तो उसमें भी आई जे के आएगा, तो इसकी प्रोडक्ट हमने अभी लेनी है, इसलिए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने क्या लगाना है, इसके ऊपर डेल डॉट, फिर से हमने इसका क्या है डिवर्जेंस लगाना है, डेल के साथ डॉट लगाना है। डेल क्या होता है, करली बाय करली एक्स, ये ऑपरेटर जो होता है आई प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। इसके साथ आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई और आई वन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वन बाय आर क्यूब करली बाय करली एक्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे करली बाय करली एक्स ऑफ किसका, माइनस तो बाहर सबके बाहर ही ले लेते हैं हम, माइनस सबके, क्योंकि सबके साथ माइनस है, करली बाय करली एक्स और अंदर क्या आएगा वन बाय आर क्यूब और साथ में एक्स, ऐसे ही प्लस करली बाय करली वाई, ये आ जाएगा माइनस वन बाय आर क्यूब साथ में वाई, फिर करली बाय करली जेड वन बाय आर क्यूब साथ में जेड आ जाएगा, ऐसे माइनस। अब हम इसकी अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लेना है। पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला ले रही हूँ, माइनस तो बाहर चलता रहेगा। ये पहले मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ले रही हूँ, वन बाय आर थ्री वन बाय आर क्यूब और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, राइट। प्लस फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये क्या आएगा माइनस थ्री बाय आर फोर और करली आर बाय करली एक्स और साथ में ये वाला एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इसका किया है हमने और ये एज इट इज़ रहेगा, राइट। ऐसे ही प्लस वन बाय आर क्यूब सेम, सिर्फ हमने अब फिर से इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिकली लिखा हुआ है ये सब, तो सिमेट्री से ही हम करेंगे। एक्स की जगह सिर्फ वाई करते जाएंगे, प्लस वन बाय आर क्यूब प्लस माइनस थ्री बाय आर फोर करली आर बाय करली वाई साथ में वाई, ऐसे ही प्लस वन बाय आर क्यूब प्लस माइनस थ्री बाय आर फोर करली आर बाय करली जेड और साथ में जेड, ये आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय आर क्यूब, वन टू थ्री, ये थ्री टाइम्स है थ्री बाय आर क्यूब। अब प्लस ये वाले माइनस थ्री बाय आर फोर और करली आर बाय करली एक्स क्या होता है, एक्स बाय आर होता है ना, एक्स बाय आर पीछे हमने कई बार कर लिया, ये साथ में एक्स आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस थ्री बाय आर फोर, क्योंकि ये वाले तो प्लस वाले उठा लिए हमने, वाई बाय आर साथ में वाई आ गया। ऐसे ही माइनस थ्री बाय आर फोर जेड बाय आर साथ में जेड आ गया। फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये आर नीचे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर बाय आर, फिर आर हो गया, फिर आर स्क्वायर बाय आर हो गया ऊपर, तो माइनस थ्री बाय आर फोर और ऊपर आर आ गया, तो ये कट गया और माइनस थ्री बाय आर क्यूब आ गया, ये प्लस का थ्री बाय आर क्यूब था, ये कैंसिल हो गया और इक्वल टू जीरो आ गया। तो इस तरह से ये आपने देखा कि एफ आर यहाँ पे क्या है जीरो आ गया, इसका डेल स्क्वायर फाई हमने किया जीरो आ गया, इसका मतलब जो वन बाय आर है दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। इसी तरह से ये आपने निकालना है डेल स्क्वायर एक्स बाय आर स्क्वायर, तो जहाँ पर भी वन बाय आर था, जहाँ भी वन बाय आर था, जैसे यहाँ पे वन बाय आर था, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाय आर स्क्वायर, जहाँ भी वन बाय आर था ये एक्स बाय
एक्स बाय आर स्क्वायर, यहाँ भी एक्स बाय आर स्क्वायर, यहाँ भी एक्स बाय आर स्क्वायर, राइट। फिर आपने उसी तरह से जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया, इसके आगे तो कुछ अलग नहीं है, तो ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया आपने, फिर इसके ऊपर फिर से जैसे ये लगाया और इसी टाइप से ये लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम ही यही क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें भी वैसे अलग से कुछ नहीं है, पहले ग्रेडियंट आर एन निकालना है, फिर उसके ऊपर डिवर्जेंस लगाना है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो डिवर्जेंस ग्रेड आर एन, अभी मैंने आपको बताया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ग्रेड आर एन निकालना है। ग्रेड आर एन का मतलब क्या है, डेल फाई, डेल आर एन निकालना है आपको, डेल फाई करना है, डेल आर एन। तो वही ये लैप्लासियन ऑपरेटर ही बनता है डिवर्जेंस ग्रेड से, जैसे अपने मैंने पहले बताया था। तो ग्रेड डेल आर एन निकालना है, इसके लिए वही आई करली बाय करली एक्स, ये डेल फाई जो होता है, फाई की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर एन है, राइट, प्लस जे करली बाय करली वाई आर एन, प्लस के करली बाय करली जेड आर एन। ये तो यहाँ पर आई, यहाँ पे क्या आएगा, एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन करली आर बाय करली एक्स। ऐसे यहाँ पे जे और एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन करली आर बाय करली वाई। ऐसे ही यहाँ पर एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन करली आर बाय करली जेड, राइट। तो यहाँ पर एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन, ये कितना होता है, ये एक्स बाय आर होता है, तो एक्स के साथ आई यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, ऐसे ही प्लस एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन वाई बाय आर, और इसके साथ मैं जे लगा रही हूँ, प्लस ये जे आगे वाला पीछे लगा दिया, एन आर एस टू द पावर एन माइनस वन जेड बाय आर, यहाँ पे के हो गया। तो आप देखो एन, ये जो नीचे आर है सभी में कॉमन है, तो ये आर एस टू द पावर एन माइनस टू हो गया, और ऊपर क्या हो गया, एक्स आई, ये सभी में से कॉमन निकल गया, इतना ऊपर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वो क्या होता है, वेक्टर आर होता है। तो ये आपका डेल आर एन आ गया। इसके ऊपर अब आपने क्या लगाना है, डिवर्जेंस लगाना है, डिवर्जेंस लगाना है। लेकिन यहाँ पे आपने देखो डिवर्जेंस आपने लगाना है, मतलब डेल डॉट ये करना है, एन आर एन माइनस टू आर। अब यहाँ पर क्या है, ये अकेला नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर है। ये आपको फॉर्मूला जो किया था डेल फाई एफ, ये जो फॉर्मूला किया था ये वो फॉर्मूला लगेगा डेल फाई एफ। मतलब आप क्या करेंगे, डेल जब फाई के ऊपर लगाएंगे तो वो ग्रेड फाई हो जाएगा, ग्रेड फाई, या जिसको आप डेल फाई बोल सकते हैं। डिवर्जेंस करना है डेल फाई डॉट एफ, प्लस फिर फाई बाहर आ जाएगा, फिर डिवर्जेंस ऑफ एफ आ जाएगा, डेल फाई डॉट एफ, और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई डिवर्जेंस एफ, लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। डेल फाई मतलब ये डेल फाई डेल एन आर एस टू द पावर एन माइनस टू डॉट वेक्टर आर, ये करेंगे, प्लस फाई क्या है, एन आर एस टू द पावर एन माइनस टू, और डिवर्जेंस ऑफ मतलब डेल डॉट ये वेक्टर आर, डिवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, राइट, डेल डॉट आर, ये अब आप करेंगे। तो पहले इसके ऊपर डेल फाई, अब आपका जो फाई पहले आर एन था अब ये है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, पहले हम इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इतने पार्ट को, क्योंकि इतना बड़ा एक साथ सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, इसके ऊपर लगाना है करली बाय करली एक्स आई
आई है आगे प्लस जे कर्ली वाई, फिर प्लस के कर्ली बाय कर्ली सेट, और इस ये n r रेज टू द पावर n-2, इतना क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं ये। तो i इसके साथ कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ n r रेज टू द पावर n-2 प्लस जे सेम यही प्लस के फिर सेम यही, यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली वाई आ जाएगा, यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली जेड आ जाएगा, राइट। तो i कर्ली बाय कर्ली एक्स करेंगे n r रेज टू द पावर n-2 और फिर n तो आएगा ही, n-2 की ये r(n-2) है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये n-2 आगे आ जाएगा, r रेज टू द पावर n-3 इंटू कर्ली आर बाय कर्ली एक्स। ऐसे ही y के लिए होगा, ऐसे ही सेम z के लिए होगा। तो अब ये अभी हमने किया था x बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स क्या है, x बाय आर है। तो x बाय आर करेंगे तो यहाँ पर साथ में आई है बिल्कुल सेम, जैसे अभी हमने आर एन के लिए किया ना, बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे होता जाएगा n-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r रेज टू द पावर n-4 हो जाएगा, और यहाँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के फिर से वेक्टर r आ जाएगा, ये वेक्टर r आ जाएगा। जब वेक्टर ये हो गया n इंटू n-2 और r रेज टू द पावर n-4 r, और ये डॉट यहाँ पे पड़ा है हमारे पास डॉट, इस वेक्टर के साथ जब हम डॉट लेंगे, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, बाकी सिमेट्रिकली ऐसे ही हो जाएंगे। तो r डॉट r जब करेंगे, r डॉट r, ये r डॉट r जब करेंगे, r क्या होता है, r होता है आपका xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। जब r डॉट r करेंगे आप, वैसे भी मोड ऑफ r का स्क्वायर होता है ये, तो अब इसको r डॉट r करेंगे, दो बार इसको डॉट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर आ जाएगी, तो n इंटू n-2 आर रेज टू द पावर n-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फाइव की वैल्यू n आर रेज टू द पावर n-2 डालेंगे फाइव की वैल्यू, तो ये n इतना कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से आगे इसको फर्दर आप खुद से सॉल्व कर लेना और ये आपका आ जाएगा। मतलब बस ऊपर आपने इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है, और फाइनली आपके पास लास्ट में ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।